चलो चलो, नीनी टाइम, नीनी टाइम। ले 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 ले, बस 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 बस। अरे ले ले, नहीं 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 नहीं, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। बस बस आलियान। आरफा, रुको बेटा। एक रात कैसी गुजरी कि मैं जानती हूँ। इसे मेरी गोद में दे दो। ये एक बदचलन और आवारा औरत का बेटा है। नहीं बेटा, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। चंद लम्हों की भीख दे दो मुझे। मेरी जान, दादी की जान, मेरी जिंदगी। खालाजान, जो सलूक आरफा के साथ हुआ, उसके बाद शरीर कानूनी हक है कि ये आपसे कता ताल्लुक कर ले, और इस सब का जिम्मेदार आपका अपना दामाद है। नहीं भाई, अली को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब इन सब बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। मैं अपनी पिछली जिंदगी का बाप बंद कर चुकी हूँ। खाला, मैंने आरफा की शादी का फैसला कर लिया है। क्या आरफा मान जाएगी? जी, आरफा राजी है। मगर किससे? एक तो लोग हैं मेरी नजर में। बेटा, तुमने हमेशा मेरा मान रखा है। आज भी मैं यही सोच कर आई थी, तुम मेरा मान रखोगे। तुम अपनी बहन की शादी करना चाहते हो, बिल्कुल करो। हम लोगों को कोई एतराज नहीं। मगर एक रिश्ता मेरी नजर में है, परसों से देखा भाला है, बहुत अच्छा, बहुत शरीफ और बाइज्जत रोजगार, अपना घर, और सबसे बढ़कर ये कि वो आरफा की दिलो जान से इज्जत करता है। आप किसकी बात कर रही हैं? तुम आओगे ना तो मैं तुमसे मिलवा दूंगी। अभी तो ये आरफा ने जो चंद लम्हों का मुझ पे एहसान किया, वो मुझे जी भर कर अपने बच्चे को देख लेने दो, उससे बातें कर लेने दो। खाला, आप जाइएगा नहीं, मैं अभी आता हूँ। अल्लाह मेरा बेटा, बैठे। क्या हो गया? क्या हो गया? ओ मेरे बेटे को भूख लगी है। ओ मेरा बच्चा, ओ मैं बच्चा, मैं सिदके, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। क्या हुआ भाभी?
आप क्यों रो रही हैं? आरफा, बाहर जाके देखो, दादी अपने पोते को गले से लगा के तड़प तड़प के रो रही है। मैंने कभी नहीं चाहा था भाभी कि आलियान की दादी दादा उसकी जुदाई में तड़पे, मगर मैं क्या करूं? मैंने जिन्हें अपना साहिबा समझा, उन्होंने सबसे पहले मेरे सर से चादर छीन ली। अम्मी अब्बा ने लफ्जों के वो नश्तर चलाए कि मेरा सीना छल्ली होकर रह गया। मैं फिर भी साजिद का घर छोड़कर नहीं आती, मगर अब्बा नहीं। मैं जानती हूँ, अगर तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा साथ देते ना, तो जमाने वाले चाहे कितनी ही बातें क्यों ना बना लेते, तुम्हारे किरदार पर कोई आंच ना आती। मैंने अब्बा को अपना बाप, अम्मी को अपनी माँ समझा हमेशा, लेकिन जब माँ बाप अपनी बेटियों का भरोसा नहीं करते तो मुझ जैसी बेटियों को वो फैसला मानना पड़ता है जो जुनैद भाई ने मेरे लिए किया। मुझे अपनी इज्जत की खातिर दूसरी शादी का जहर पीना पड़ेगा। आरफा, कहीं ये जहर तुम्हारे बेटे की रगों में ना उतर जाए। औरत तो फिर नरम दिल होती है, सौतेली औलाद को भी कबूल कर लेती है, लेकिन सौतेला बाप तो जान लेकर ही छोड़ता है। कितनों किस्से सुने, सौतेले बाप ने सौतेले बेटे की जान ले ली, सौतेले बाप ने सौतेली बेटी की। भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आरफा, मैं तो कहती हूँ अपने ससुराल वापस चली जाओ, तुम्हें ना भी अपनाए, तुम्हारे बेटे की जान तो हिफाजत में रहेगी ना। नहीं भाभी, देखो, मैं तुम्हें सिर्फ भाभी बन के नहीं, एक औरत बन के भी समझा रही हूं, इसलिए तुम मेरी शिकायत प्लीज जुनैद से मत लगाना। नहीं भाभी, कहीं ये जहर तुम्हारे बेटे की रगों में ना उतर जाए। औरत तो फिर नरम दिल होती है, सौतेली औलाद को भी कबूल कर लेती है, लेकिन सौतेला बाप तो जान लेकर ही छोड़ता है। कितने किस्से सुने, सौतेले बाप ने सौतेले बेटे की जान ले ली, इरम, आलिया की ज्वेलरी आगे जरा संभाल लेना और उसके साथ पैकिंग भी करवा लेना। इरम, इरम, कहाँ गुम हो? जी अम्मी। कब से बोले जा रही हूँ अकेले? तुम कहाँ गायब हो? अम्मी, मैं सोच रही थी जुनैद भाई पता नहीं आरफा भाभी की कहाँ शादी करेंगे, कैसे लोग होंगे वो। भाई वो उसका भाई है, ये उसका काम है कि देखभाल के अपनी बहन का रिश्ता करे। लेकिन अम्मी, बेवा और एक बच्चे की माँ के लिए कौन सोचता है? सब यही चाहते हैं कि ये मुसीबत सर से उतर जाए। बहरहाल ये उनका जाती मसला है। अम्मी, अगर मैं कहूँ कि आर्यान के नाते ये मेरा भी जाती मसला है तो? लेकिन इरम, तुम आरफा के लिए कर भी क्या सकती हो?
शायद मैंने कभी चाहा ही नहीं अम्मी कि मैं भाभी के लिए कुछ करूं। अली की जात को छोड़ के अगर तुम आरफा के लिए कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अली का नाम नहीं आना चाहिए। सच अम्मी, आप मेरी बात मानेंगी? मैंने तुम्हें अपनी शर्त बता दी है। मैं आरफा की दुश्मन नहीं हूं। मैं तो सिर्फ उसे इस घर की बदनामी और तुम्हारी बर्बादी का सबब नहीं बनते देख सकती। नहीं अम्मी, भाभी कभी भी इस घर की बदनामी और मेरी तबाही का सबब नहीं बनेंगी। आपका बहुत शुक्रिया। चलो अब जाके आलिया की मदद करो, ज्वेलरी देखो। जी। आरफा, बेटा अगर तुम इजाजत दो तो आलियान को उसके दादा से मिलवा दूं। आप यहाँ आई, मैंने आपको आपके पोते से मिलने से मना नहीं किया। लेकिन बेटा तुम्हारे अब्बा यहाँ नहीं आ सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा उन्हें माफ कर दो, उन्होंने जाने अनजाने में न जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। वो बहुत नादिम है बेटा। बाप तो अनजाने में भी अपनी बेटी पर तोहमत नहीं लगा सकता। मुझे नाहक और आवारा कहने वाला बाप नहीं हो सकता। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो कभी भी इतनी संग दिल नहीं थी। आप अब भी मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे क्या हो गया? मैं तो इतनी घटिया हो गई थी कि मुझ पर अपनी बहन जैसी नंद का घर उजाड़ने का इल्जाम लगाया गया, और आप अब भी मुझसे मेरी संगदिली की वजह पूछ रही हैं। चलो बेटा यूं ही सही, लेकिन तुम उन्हें माफ कर दो। तुम्हारे मुजरिम ही सही, मगर उन्हें अपने शौहर का बाप और आलियान का दादा समझ के माफ कर दो। अम्मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे और अब्बा से जुदा होंगी। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी साजिद की दहलीज पार करके किसी और के दरवाजे पर आऊंगी। मगर खैर, आप ले जाइए आलियान को। ठीक है खाला, मैं चलता हूँ आपके साथ आलियान को लेकर। आलियान अपने दादा से मिल लेगी। ठीक है बेटा। आरफा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। लाएं, मैं इसे चेंज करवा देती हूँ। ये लो। ला, आराम से आराम से। बस बस बस। मेरा बच्चा दादा के पास से कहाँ चला गया था? मेरा सोना, मेरी जान, मेरी रूह। देख रहे हो इनकी हालत, देख रहे हो ना? अगर आलियान को इनसे जुदा किया गया तो ये मर जाएंगे बेटा। ये जुदाई तो इनकी अपनी मनचाही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा तुम आरफा को मनाओ, उसे कहो कि वो वापस आ जाए। आरफा ने आप लोगों से सिर्फ इज्जत चाही थी, वो भी ना दे सके। अब मैं फैसला कर चुका हूं। क्या? खाला, वो अपने किस रिश्ते की बात की थी? बेटा वो एक उम्मीद की किरण है। अगर ये रिश्ता हो गया ना तो आलियान सारी जिंदगी हमारे पास रहेगा। ये हमारी औलाद है, हमारा खून है, कोई इसे हमसे जुदा नहीं कर सकता है। तुम जाओ, जाओ अपनी बहन का कहीं भी रिश्ता कर दो, जाओ।
साजिद के बाद चुप हो जाएं। खाला देखा आपने खालू के दिल में आरफा के लिए क्या इज्जत है? तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं हमें। तुम्हारी बहन ने जलील करवा दिया हमें, हमारी औलाद पर कब्जा किया हुआ उसने। अरे साजिद के अब्बा, अल्लाह समझे आपको, चुप हो जाए। जुनेद तो हमारा हमदर्द है, मैं तो इसे आरफा के रिश्ते के लिए लेके आई हूँ। आरफा से आलियान को लेकर आया है आपको मिलाने के लिए, और आप इससे ही बातें करते जा रहे हैं। क्यों मांग कर लाया है? भीख मिल रही है क्या हमें? ये हमारी औलाद है, हमारा खून है। किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझसे लेके जा सके ये। हाँ, अरे अरे साजिद के अब्बा, रुकिए तो। छोड़े जरा। अरे खालू दरवाजा खोले वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। साजिद के अब्बा क्या कर रहे हैं? खोल दे दरवाजा। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। दरवाजा खोले। क्यों कोई नई मुसीबत खड़ी करनी है? खोले दरवाजा। किसी ने जबरदस्ती की तो खुद को मार लूंगा मैं, खुद को मार लूंगा मैं। हाँ, मैं कहता हूँ दरवाजा खोले। बेटा जुनेद, छोड़ दो, ये ना हो अपने आप को कुछ कर ले। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं 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 बेटा, नहीं, पुलिस को इतला नहीं करना। हम लोग तो पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं। तो मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। ठहरो ठहरो, तुम ठहरो, मैं कुछ करती हूँ, अभी आई। आओ आओ मुस्तकिम बेटा, आओ जल्दी से आओ। मुस्तकिम बेटा, तुम ही फजल को कुछ समझाओ, तुम्हारी बात तो सुन भी लेते हैं। जुनेद की हालत तो देखो, क्या मिला उसे इस नेकी का। देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। जुनेद भाई, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो मालूम है कि खालू आलियान से कितना प्यार करते हैं। अभी थोड़ी देर में खेल कर दरवाजा खोल देंगे। यार तुम्हें तसल्ली देने के लिए नहीं, दरवाजा खोलने के लिए बुलवाया है। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे कोई बचा। देखिए, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि खालू की तबीयत भी नासाज है। आप अच्छा ऐसा करें, आप मेरे साथ आइए। आए आए खाला। मेरा साज, मेरी जान कहाँ चला गया था? अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई तुझे मुझसे नहीं लेके जा सकता, नहीं जाने दूंगा। देखता हूँ कौन लेके जाता तुझे मुझसे। मेरा जानू, मेरा बच्चा, मेरा सोना बेटा। देखा आपने जुनेद भाई, फजल खालू कभी भी आलियान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर वो जिस तरह लेकर गए आलियान को धमकी दे रहे थे कि वो खुद को मार लेंगे। जुनेद भाई, साजिद के बाद वो आलियान को अपने से दूर कभी भी नहीं देख सकते। साजिद के बाद अगर आलियान भी उनसे दूर हो गया तो वो यही कहेंगे ना। खाला, आरफा बहुत परेशान हो रही हो, बहुत देर हो चुकी है। जुनेद बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि अगर आरफा की शादी हम लोग मुस्तकीम से कर दें तो आलियाना हमेशा हमारे पास रहेगा।